कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता पिता अवश्य ध्यान दें कि अपने बच्चों को उदंड न होने दें। समय रहते बच्चों को डांटना, फटकारना और प्यार से समझाना आवश्यक है, नहीं तो बच्चों की उदंडता से बहुत लोग परेशान हो सकते हैं। अब कथा प्रारंभ करते हैं। श्री राम ने अगस्त मुनि से कहा, हे मुनिवर, रावण ने अपने पराक्रम और बल पर चारों लोकपालों को पराजित कर दिया, लेकिन रावण को अपने बल से बाली ने पराजित कर दिया और उसके बाद रावण को बाली ने अपने बल से धूल चटा दी। लेकिन बाली से भी बलशाली हनुमान जी थे, उनके बल की तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता था। श्री राम अगस्त मुनि से पूछते हुए कहते हैं, यह बात भी सत्य है कि यदि हनुमान जी नहीं होते तो सीता जी का पता कैसे लगता, लेकिन जब सुग्रीव और बाली के बीच में विरोध उत्पन्न हो गया, बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा से मारकर भगा दिया, उस समय हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली का सामना क्यों नहीं किया? क्या कारण था? यह समझ नहीं आता। इसलिए हे मुनिवर, इसका क्या रहस्य था, मुझे बताइए। श्री राम के इस प्रकार का उत्तर देते हुए अगस्त मुनि हनुमान जी के सामने ही कहने लगे, हे श्री राम, यह बात सत्य है कि हनुमान जी बल, बुद्धि, विवेक आदि में अद्वितीय होते हुए भी उस समय सुग्रीव की सहायता नहीं कर पाए थे, क्योंकि हनुमान जी को शाप लगा हुआ है। अनेक मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें शाप दिया था कि इनके अंदर बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का समय आने पर पता ही नहीं चलेगा। श्री राम ने अगस्त मुनि से निवेदन किया कि उस शाप के बारे में बताएं, जिसके कारण हनुमान जी को समय आने पर अपने बल का पता नहीं चलता है। तब अगस्त जी बताते हुए कहते हैं, हनुमान जी को बचपन में ही सभी देवताओं ने अनेक दुर्लभ वर प्रदान किए थे, जिसके कारण हनुमान जी में अपार बल विद्यमान था। वे किसी से भी नहीं डरते थे, न उनके सामने किसी की कुछ भी चलती थी। बचपन में निर्भय होकर सभी स्थानों पर, विशेषकर महर्षियों के आश्रमों में जा जाकर हनुमान जी उपद्रव किया करते थे। वे शांत चित्त महात्माओं की यज्ञ के उपयोगी पात्र फोड़ फाड़ डालते थे, अग्निहोत्र की वस्तुएं तोड़ ताड़ डालते थे, महर्षियों के वस्त्रों को चीड़ फाड़ डालते थे। महाबली हनुमान इस तरह के उपद्रवपूर्ण कार्य प्रतिदिन करने लगे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को सभी प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य कर दिया था, इसलिए हनुमान जी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। यह बात सभी ऋषि अच्छी प्रकार जानते थे, इसलिए हनुमान जी की शक्ति को देखकर वे सभी ऋषि मुनि अनेक अपराधों को चुपचाप सहन कर लेते थे। हालांकि उन ऋषियों ने वानर राज केसरी को, वायु देवता और अंजनी को भी शिकायत की थी, लेकिन फिर भी बालक हनुमान जी मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। अब वे ऋषि हनुमान जी की उदंडता आखिर कब तक सहते, क्योंकि हनुमान जी तो प्रतिदिन अपराध पर अपराध करते ही जा रहे थे। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया, तब एक दिन ऋषियों ने अत्यंत ही क्रोध में आकर हनुमान जी को श्राप दे दिया और कहा कि हे वानर बालक, तुम जो अपने बल के कारण हम लोगों को सता रहे हो, मना करने पर भी नहीं मानते हो। तुम्हारे माता पिता से भी हमने शिकायत की है, फिर भी तुम्हारी उद्दंडता कम नहीं हुई है। अब हम विवश होकर तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारे अंदर जितनी भी शक्तियां और बल हैं, समय आने पर उसे भूल जाओगे। जब तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बल का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। फिर क्या था, उन ऋषियों के शाप के कारण हनुमान जी अपना बल भूल गए थे। उसके बाद हनुमान जी
आश्रमों में बड़े विनम्र होकर विचरण करने लगे। अगस्त्य मुनि श्री राम को समझाते हुए कहते हैं कि हे श्री राम, जो प्रश्न तुमने अभी किया था कि जब बाली और सुग्रीव में बैर बंध गया था तब हनुमान जी ने सुग्रीव का पक्ष क्यों नहीं लिया था, उसका यही कारण था कि हनुमान जी शापवश ही अपने बल को न जान सके। बाली के भय से भटकते हुए सुग्रीव को भी उनके बल का ध्यान नहीं रहा और न स्वयं पवन पुत्र को ही अपने बल का पता चला। यही कारण था कि जब बाली और सुग्रीव में कई बार युद्ध हुआ तो हनुमान जी चुपचाप खड़े खड़े उस युद्ध को देखते रहे, लेकिन बीच में नहीं आए। धन्यवाद।